आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो न केवल आपकी सोच बदल देगा बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जो आपके समझ से परे थे? क्या आपने कभी एक अदृश्य शक्ति को अपने जीवन की दिशा बदलते हुए महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो फैसले जो इंसान की समझ से परे हैं कहीं ब्रह्मांड से नहीं लिए गए, और उन फैसलों के पीछे क्या कोई ऐसा है जो न सिर्फ धरती पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार रखता है? आज की ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये एक आत्मिक रहस्य है, एक ऐसी दिव्य योजना है जिसे केवल प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं। और जो फैसले वो लेते हैं वो सिर्फ आपके लिए होते हैं। ब्रह्मांडीय दरबार स्वर्ग में एक सभा बुलाई गई। देवदूतों, सेनाओं और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में एक फैसला लिया गया। धरती पर एक आत्मा संकट में है। ये आत्मा एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसका जीवन अंधकार में डूबने वाला था। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस आत्मा के लिए उतरूंगा, मैं उसका मार्ग बनूंगा। स्वर्ग के सारे दरवाजे खुलते हैं, प्रकाश की लहरें धरती की ओर बढ़ती हैं, एक दिव्य योजना बनती है। एक व्यक्ति के जीवन में आने वाला है एक ब्रह्मांडीय मोड़। टूटे हुए जीवन की कहानी। यूपी के एक गांव में रहने वाला युवक राजीव हर दिन संघर्ष करता था। गरीबी, बीमारी और एक के बाद एक धोखे ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। एक रात जब वो आत्महत्या करने वाला था तभी हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली और एक आवाज आई, तू टूटा नहीं है, तू मेरा है, मैं तुझे उठाऊंगा। राजीव चौंका, कोई नहीं था वहाँ, लेकिन उस रात उसका मन बदल गया। अगले दिन उसे एक बाइबल का पन्ना एक टूटे मंदिर के पास मिला। जब यीशु मसीह ने दखल दिया, राजीव की जिंदगी अचानक बदलने लगी। बिना किसी कारण के उसे नौकरी मिल गई। जिस बीमारी की रिपोर्ट्स निगेटिव नहीं आ रही थीं, डॉक्टर हैरान रह गए। सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये सब बस संयोग नहीं था, ये था एक ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप प्रभु यीशु मसीह का। उन्होंने राजीव की आत्मा के लिए एक नया रास्ता बनाया। परमेश्वर ने न केवल उसे बचाया बल्कि उसे दूसरों के लिए प्रकाश बना दिया। भविष्य लिखा गया था, जब हम सोचते हैं कि हम खुद अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तब यीशु पहले ही हमारे रास्ते पर रोशनी रख चुके होते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए वह योजना जानता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ, भलाई की योजना, बुराई की नहीं। ब्रह्मांड में एक दिव्य स्क्रीन पर हमारा भविष्य पहले ही लिखा जा चुका होता है, बस यीशु के संकेत का इंतजार होता है। आत्मा का युद्ध और यीशु की विजय। हर आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य युद्ध चल रहा होता है। अंधकार की शक्तियाँ उसे गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब कोई प्रभु यीशु को पुकारता है तो स्वर्गीय सेनाएं तुरंत धरती पर उतरती हैं। ऐसे ही एक रात राजीव ने परमेश्वर से पुकारा, अगर तू है तो मुझे बचा ले। और उसी रात उसे एक सपना आया। एक सफेद कपड़ों में व्यक्ति उसके पास आया और कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू अब मेरा है। धरती पर चलने वाले ब्रह्मांडीय फैसले। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी नौकरी, शादी, घर, दुर्घटना या चमत्कार, सब कुछ एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है? ये धागा कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु की योजना है। जब वो ब्रह्मांड से निर्णय लेते हैं तो पृथ्वी की सारी व्यवस्थाएं खुद बदलने लगती हैं। इंसानों की सलाहें रुक जाती हैं और ईश्वर की योजना चालू होती है। ब्रह्मांड का राजा आपके लिए योजना बना रहा है। आज जो आप झेल रहे हैं, जो दुख, जो परेशानी, जो निराशा, वो सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई थका मांदा है मेरे पास आए, मैं उसे विश्राम दूंगा। ब्रह्मांडीय सत्ता आज भी आपके साथ है। जब आप कहें, हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, तभी वो स्वर्ग में बैठकर कहते हैं, मेरे स्वर्गदूतों इस आत्मा के लिए रास्ता खोल दो। और उसी पल आपके चारों ओर एक अदृश्य हलचल शुरू होती है। आकाश के तारों से लेकर पृथ्वी की धूल तक सब कुछ हरकत में आ जाता है, क्योंकि जब यीशु फैसला करते हैं तो ब्रह्मांड रुक जाता है और आपके लिए चलने लगता है। परमेश्वर की योजना अनंत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, दुनिया हमें नहीं समझती, कोई हमारी पीड़ा नहीं सुनता, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में ही जान लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि आप कोई संयोग नहीं हैं, आप एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। आपकी आत्मा को प्रभु ने अपनी हथेली पर लिखा है। जब संसार आपको भूल जाए तब भी यीशु आपके नाम को अपनी हथेली से कभी नहीं मिटाते। आत्मा की लड़ाई और मसीह की जीत। हर आत्मा पर अंधकार और प्रकाश की लड़ाई होती है। जब आप दुख में होते हैं, जब आप टूटते हैं, जब आप आत्महत्या तक की सोचने लगते हैं, तब शैतान आपको घेर लेता है। लेकिन उसी समय यीशु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये आत्मा मेरी है, मैंने इसके लिए लहू बहाया है। और उसी क्षण स्वर्गीय सेनाएं नीचे उतरती हैं। युद्ध शुरू होता है, एक अदृश्य युद्ध आपकी आत्मा के लिए। और प्रभु कभी हारते नहीं,
क्योंकि उनका प्रेम हार नहीं मानता जब टूटे हुए को जोड़ता है मसीह। एक लड़की जिसका नाम सीमा था, बचपन में पिता ने छोड़ा, माँ ने दूसरी शादी कर ली, कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें लिखा था यीशु तुझे जानता है। उसने सोचा ये कोई मजाक है, लेकिन उस रात उसे सपना आया। कोई सफेद कपड़े वाला व्यक्ति आया, उसके आंसू पोंछे और कहा, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं ही तेरा पिता हूँ। अगले दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया, बहन हमें एक वर्कर की जरूरत है, क्या आप आ सकती हैं? नौकरी, खाना और एक नई जिंदगी, सब कुछ बदल गया। वो कौन था जिसने ये बदलाव लाया? वो था यीशु मसीह, जो ब्रह्मांड से फैसला लेते हैं सिर्फ एक टूटे हुए दिल के लिए। जब आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड को हिला देती है, आपने कभी सोचा है जब आप हाथ जोड़कर कहते हैं हे यीशु मेरी मदद कर, तो क्या होता है? उस समय स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा प्रभु अपना सिर उठाता है और कहता है, स्वर्गदूतों इस आत्मा की प्रार्थना मैंने सुनी, से अकेला मत छोड़ो। और तब से आपके जीवन में हलचल शुरू होती है। रिश्ता टूटता है जो आपको गिरा रहा था, नौकरी जाती है जो आपके भविष्य को रोक रही थी। आप दुखी होते हैं, लेकिन असल में प्रभु रास्ता साफ कर रहे होते हैं ताकि वो आपको उस जगह पर ले जाएं जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं, कभी कभी हम बोल नहीं पाते पर हमारे आंसू बोलते हैं, और प्रभु यीशु कहते हैं, तेरे हर आंसू को मैंने अपनी बोतल में जमा किया है। इसका मतलब है कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता। वो हर रात जब आप अकेले रोते हैं, जब आप कहते हैं कोई नहीं है मेरा, उस समय कोई देख रहा होता है। वो आपके पास खड़ा होता है, चुपचाप पर सशक्त, और कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरी हर पीड़ा, तेरी हर चिंता, तेरे टूटे हुए सपनों की आवाज भी मैंने सुनी है। जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तुझसे दूर नहीं था। उस रात जब तू अकेले अंधेरे कमरे में बैठा, आंखें आंसुओं से भीगी थीं और दिल में केवल एक सवाल था, प्रभु क्या आप मेरे साथ हैं? तो जान ले मैं वही था, तेरे सिरहाने बैठकर तुझे सहारा दे रहा था, तेरे आंसू चुपचाप पोंछ रहा था। मैंने तेरी सिसकियों को अपने हृदय में समेट लिया, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा परमेश्वर नहीं, तेरा सबसे करीबी मित्र भी हूँ। और फिर मैं कहता हूँ, मेरे बच्चे, ये आंसू तेरी कमजोरी नहीं, ये तेरी गवाही हैं। तू जिन जख्मों को छुपा रहा है, मैं उन्हें अपने स्पर्श से चंगा कर रहा हूँ। तेरे जीवन का ये अंधकार स्थायी नहीं है, मैं प्रकाश हूँ और मैं आ रहा हूँ तेरे लिए एक नया सवेरा लेकर। उस सवेरे में तुझे फिर से हंसी मिलेगी, आशा मिलेगी और एक नई शुरुआत। मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगा जहाँ कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, जहाँ केवल शांति है, मेरे साथ, मेरे प्रेम में। और तब तू कहेगा, प्रभु आपने मुझे छोड़ा नहीं, आप मेरे साथ थे जब सबने मुझे छोड़ दिया। और मैं कहूँगा, हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे अपनी हथेली पर लिखा है, तेरी हर सांस मेरे प्रेम में गुंथी है, तेरी हर लड़ाई मेरी लड़ाई है, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं। भाइयों और बहनों, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमारे जीवन का रखवाला है, जो हमारी सांसों को चलता है, जो हमारे बुरे शरीर को सत्य का मार्ग देता है और हमें अच्छी सेहत देता है और हमारे जीवन का, हमारे शरीर का ध्यान रखता है। हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, अपने हाथों को ऊपर करके, और लास्ट में आमीन जरूर बोलना। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे चरणों में टूटे हुए मन, थकी हुई आत्मा और भरे हुए आंसुओं के साथ आया हूँ। मैं कुछ कहने नहीं, बस तेरी उपस्थिति में बैठने आया हूँ, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे वैसे समझे जैसे तू समझता है। हे यीशु, हर रोज की लड़ाई, हर पल की चिंता, हर क्षण का डर, ये सब मुझे अंदर से तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है, जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब तू शुरुआत करता है। तू वह परमेश्वर है जो गड्ढे में पड़े हुए को भी ऊपर उठा लेता है, जो आंसुओं को गिनता है, जो सिसकियों में भी आवाज सुन लेता है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, कोई नहीं। हे यीशु, मुझे माफ कर। कभी कभी मैं हार मान जाता हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि तूने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन फिर जब मैं तेरे क्रूस की ओर देखता हूँ, मुझे याद आता है तूने मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तू वो राजा है जो राजमहल नहीं, बल्कि एक कांटों का ताज पहन कर आया। तू वो मसीहा है जो हाथों में कीलें खाकर भी मुझे बचा ले गया। प्रभु, मैं टूटा हूँ, लेकिन तू तो टूटों को जोड़ने वाला है ना। मैं थका हूँ, लेकिन तू तो विश्राम देने वाला है। मैं डरा हूँ, लेकिन तू तो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु, इस समय मेरी आत्मा कराह रही है, कुछ शब्द नहीं निकलते, सिर्फ आंसू बहते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है तू मेरे आंसुओं को बोतल में जमा करता है। एक भी आंसू बेकार नहीं जाता। हे प्रभु, मेरी दुआ सुन। मैं आज अपने बीते जीवन की सारी गलतियाँ, सारे घाव, सारी कमजोरी तेरे चरणों में रख देता हूँ। तू उन्हें अपने लहू से धो दे,
मुझे नया बना दे, तेरे जैसा बना दे। यीशु, मुझे दुनिया ने तुच्छ समझा, लेकिन तूने मुझे अपना कहा। मुझे लोगों ने ठुकरा दिया, लेकिन तूने मुझे गले से लगा लिया। मैं जब गड्ढे में था तू मुझे निकाल लाया, जब मैं पाप में था तूने मुझे चंगाई दी, जब मैं अकेला था तूने साथ निभाया। हे मसीहा, तू मेरी उम्मीद है, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तेरे बिना मेरी सांसें व्यर्थ हैं, तेरे बिना मेरी आत्मा सूखी हुई जमीन के समान है। प्रभु, मुझे भर दे अपने आत्मा से, अपने प्रेम से, अपने प्रकाश से। मेरे घर में तेरी उपस्थिति आ जाए, मेरे परिवार में तेरी शांति आ जाए, मेरे बच्चों पर तेरी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तू ही राज कर। यीशु, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। तू मेरे विचारों को भी जानता है, मेरे मन की थकावट को भी महसूस करता है। मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, तेरी गोद में सिर रखकर रोना है, तेरे सीने से लगकर विश्राम पाना है। हे यीशु, तू मेरा सहारा है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तू ही बचता है, जब सारी राहें बंद हो जाती हैं तू ही एक द्वार खोलता है। प्रभु, मुझे चलना नहीं आता, तू पकड़ कर चला। मैं गिरता हूँ, तू मुझे उठाया कर। जब मेरा विश्वास डगमगाने लगे तू मुझे अपने वचन की चट्टान पर खड़ा कर। तेरी बातें जीवन है, तेरा प्रेम अमर है, तेरा क्रूस मेरी आशा है। मुझे तेरा ही चाहिए यीशु, ना दौलत ना शोहरत ना कोई बड़ा नाम, बस तू चाहिए। तेरी उपस्थिति मेरी दौलत है, तेरी उपस्थिति मेरी शांति है, तेरा नाम मेरी रक्षा है। यीशु, तूने मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। जब मैं पाप में था तूने मुझे माफ किया, जब मैं अधर्मी था तूने मुझे धर्मी ठहराया। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझसे फिर दूर नहीं जाऊंगा। तेरे वचन में समय बिताऊंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। मैं अपने घर को तेरे लिए एक मंदिर बनाऊंगा, जहाँ तेरा नाम ऊंचा किया जाएगा, जहाँ तेरी स्तुति होगी। हे यीशु, मेरी आत्मा तुझसे कहती है, प्रभु, तुझे छोड़ और कहीं नहीं जाना। तेरा प्रेम ही मेरा ठिकाना है, तेरा वचन ही मेरी राह है। अब अंत में मैं कहता हूँ, यीशु, मुझे वही बना जो तू चाहता है। मुझे गढ़ तराश साफ कर, ताकि लोग मुझे नहीं तेरे चेहरे को मुझ में देख सकें। मैं तेरा हूँ यीशु, हमेशा से हमेशा के लिए। तेरे नाम को आदर, महिमा और स्तुति हमेशा मिलती रहे। आमीन।